उधर छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर से 4 मुश्तबा अफराद को पकड़ा गया है। सुबह 7:30 बजे चारों अफराद घर के बाहर मुश्तबा तौर पर घूम रहे थे। आलोक वर्मा के निजी सिक्योरिटी गार्ड इन्हें पकड़कर घर के अंदर ले गए। चारों मुश्तबा अफराद की शनाख्त कर ली गई है, जिनके नाम धीरज, प्रशांत, अजय और विनीत गुप्ता बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि मुश्तबा अफराद ने खुद को आईबी से बताया है। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकें किस तरीके से इन तमाम को पकड़ा गया और इनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके। शंकर आनंद, इन चारों की शनाख्त हो गई है, क्या कुछ इस इलाके में क्या कर रहे थे, किस हालत में पाए गए और पुलिस इस वक्त उनसे पूछताछ कर रही है? इब्तदाई तौर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, सीबीआई हाउस होता है जहां भी डायरेक्टर रहते हैं सीबीआई के, उसको सीबीआई हाउस कहा जाता है, जो जनपद स्थित 2 नंबर कोठी है। और वहां पर खुफिया विभाग के अधिकारी जो होते हैं वो आसपास वहां पे घूमते ही रहते हैं, क्योंकि वो काफी सेंसिटिव इलाका है। उनके ठीक बगल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आवास है। इसके साथ ही कई वीवीआईपी लोगों का वहां पे आवास है। तो वहां पर घूमना या उस इलाके में घूमना या उस आसपास में निगरानी रखना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अक्सर वहां पर खुफिया विभाग के अधिकारी उसके जवान अक्सर वहां पे घूमते हैं और इस तरह की जो चीजें, जो अपडेट्स जो चलते रहते हैं उसको मॉनिटर करते हैं। और बात की जाए कि इससे पहले भी कुछ बार ऐसे आरोप लगे हैं, जब सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा जब उस आवास में थे उस वक्त में भी ऐसे आरोप लगे, लेकिन वहां पर खुफिया विभाग के अधिकारियों का घूमना आम है। और वहां आसपास में, क्योंकि ये जो चारों हैं जिसको हिरासत में लिया गया, हिरासत में इसलिए वहां के जो गार्ड हैं उन्होंने उसको हिरासत में लेकर अंदर लेके गए और वहां पर ले जाकर उससे पूछताछ की। तो वहां पर एक तरह से कहा जा सकता है वो समान प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई मुख्यालय और सीबीआई के पूर्व जो डायरेक्टर हैं आलोक कुमार वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच में जिस तरह से उठापटक पिछले कुछ दिनों से चली आ रही है, इन दोनों के बीच में जिस तरह से खबरें बाहर आ रही थी और आपसी जो तकरार हैं वो निकल के बाहर आ रही थी, तो इस मामले में इस जानकारी को काफ़ी गंभीरता से लिया जा सकता है कि वहाँ पे होने का मतलब क्या है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ खुफिया विभाग के अधिकारियों से भी मेरी जब बातचीत हुई तो उनका कहना था ये सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कुछ विशेष नहीं था। अगर सीबीआई हाउस के अंदर में ये अधिकारी जाते हैं, वहाँ पर जाकर कुछ जानकारी लेने का कोशिश करते तो वो गलत हो सकता था। सड़क पे हैं, वहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहाँ पे समान सी प्रक्रिया है और वहाँ पर उस इलाके की और उस घर के आसपास में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा इस मामले को तूल देने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि खुफिया विभाग के अधिकारी कह रहे हैं। जी, हालांकि वो खुफिया विभाग के अधिकारी कौन है नहीं है, वो जो वहाँ पे घूम रहे थे, इस मामले में औपचारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हुई है और इस मामले में दिल्ली पुलिस की अभी कुछ नहीं करी है। लेकिन वहाँ पे पैरामिलिट्री के जवान वहाँ पे तैनात होते हैं। जो सीबीआई हाउस है 2 नंबर जनपद स्थित आवास में, वहाँ पर पैरामिलिट्री के जवान वहाँ पे तैनात होते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम मामलों पर पिछले 1 सप्ताह के अंदर में जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर, सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर, सीबीआई हाउस, ये तमाम मामलों पर जिस तरह से एक काफ़ी जो चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी जो तकराहट, काफ़ी जो खबरें चल रही हैं और काफ़ी जो जानकारी इकट्ठा करने का जो काम चल रहा है, ये शायद ये उसी का तकाजा है, जिसके चलते उन चारों को बुलाया गया सीबीआई हाउस के अंदर में रख करके उससे पूछताछ की जा रही है। तो खुफिया एजेंसियां इन तमाम से पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ करने के बाद सीधे तौर पर पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहां से इनका ताल्लुक है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शंकर आनंद और अपडेट देने के लिए।